हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको परमाणु द्रव्यमान को बहुत ही आसानी तरीके से निकालना सिखाऊंगा। परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले आपको परमाणु क्रमांक का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। उसके लिए आपका भाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मैंने पार्ट 1 व पार्ट 2 में परमाणु क्रमांक के ऊपर बहुत ही बेस्ट ट्रिक दे रखी है, पहले आप वो देख लेना, जिससे कि आपको परमाणु क्रमांक बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के तत्वों को दे रखा है और उनका परमाणु द्रव्यमान बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, सिर्फ 2 नियम हैं, 1, 2, ये तीसरा वाला बाद में बताऊंगा। तो कैसे ये यूज करते हैं इसमें तो समझते हैं। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे कि हमारा किसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है 10। तो ये क्या है? सम संख्या है। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है 10, तो 10 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या में हमारा परमाणु क्रमांक, क्योंकि नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 10, तो परमाणु क्रमांक गुणे 2, जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो निकल कर आ जाएगा। बस सीख गए, इतना करना है और आप सीख गए। अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक गुणे 2, कुछ नहीं करना है, यही करना है आपको। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों दे रखे हैं? ये जो है ना वास्तविक द्रव्यमान संख्या दे रखी है। क्यों दे रखी है? ताकि इसको देखकर आपको निकालने में और ज़्यादा आसानी हो, इसीलिए मैंने इसको लिख रखा है। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, आपने पढ़ा भी होगा, या आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना आ गया तो इसका अणुभार तो बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे। जैसे कि आपने जल यानी कि H2O, इसमें H2 में हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना लिखते हो आप लोग? 1 लिखते हो। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो आइए लिखते हैं इसको हम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब ये इसका वास्तविक डाटा है 1.008। कितना? 1.008। पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे हम एक फिक्स संख्या या एक फिक्स डेटा लिखते हैं। ये एक इसका फिक्स डेटा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 को लिखा है। जैसे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। और हमने आपको बताया है कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक एक सम संख्या है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 2। और हमने क्या बताया था? उसमें गुणा कितनी करनी है? सिर्फ 2 की। आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा होगा परमाणु क्रमांक गुणे 2। यदि वो परमाणु क्रमांक एक सम संख्या है तो ये हीलियम का परमाणु क्रमांक एक सम संख्या है। अगर 2 की आप 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4। और यही हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। बस सिर्फ यही करना है, आपको याद हो गया। सीधा दिमाग में उतार दूंगा, बस सिर्फ सामने देखो, फोकस करो, सिर्फ फोकस। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। और ये 3 जो है वर्ड वो क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए मैंने आपको बोला है कि परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1, बस इतना करना है। परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1, समझो ये भी सीख गए आप। कैसे? ये रहा आपका परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1, और ये रही आपकी विषम संख्या 3, तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि 7। ये करना था आपको। कितना सिंपल है, बस फोकस करो, कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल होता है। बस ध्यान लगा के पढ़ना है आपको, कॉन्सेंट्रेट करना है और आप सीख जाएंगे। बेरिलियम
ये जिस पे मैंने ये गोला कर रखा है सर्कल, वो क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, अभी आप थोड़ा चौंक जाएंगे, आपको दर्द सा उठेगा, क्यों उठेगा अभी बताऊंगा। ये क्या है, सम संख्या है। आपने तो बोला था कि परमाणु क्रमांक गुणे 2, तो 4 गुणे 2 आप कितना लिखोगे, 4 दूनी 8, लेकिन यही तो आप गलती करोगे, ये होगा 9। क्यों होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ट्रिक होती है ना वो कभी 100% पर काम नहीं करती है, हमेशा 90% पर काम करती है। कितने, 90% पर काम करती है। कुछ अपवाद होते हैं, ट्रिक हमेशा अपवाद पर काम नहीं करती है, और जो अपवाद होते हैं वही तो आपको याद रखने हैं, बाकी तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, इतना है ही सरल। क्योंकि किसी तत्व की संख्या अगर सम हो तो उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, अगर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक विषम हो उसमें 2 गुणे +1 करेंगे, कुछ नहीं करना है। और आपको जो अपवाद हैं वो याद रखने हैं, इसीलिए इसका 9 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 और ये एक विषम संख्या है, गुणे 2 + 1 यानी 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना, 11 हो जाएगा। और कार्बन का कितना होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ये एक सम संख्या है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना, 12 हो जाएगा। ये आपके फिर एक दर्द उठेगा सीने में, क्यों उठेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि ये 7 है, क्या है, एक विषम संख्या है 7, और मैंने बोला है परमाणु क्रमांक गुणे 2 + 1। अब आप यहाँ पे कितना करोगे, 7 दूनी 14 + 1 यानी 15, तो आपका हो जाएगा गलत। आपको करना है यहाँ पर 14। अब आप बोलोगे सर आपने प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक सम संख्या है। मैंने बोला भी तो है, ट्रिक कभी भी अपवाद पर लागू नहीं होती है, अपवाद को छोड़ दो, बाकी ट्रिक सब पे लागू होती है। तो बस यही तो आपको याद रखना है, इसमें और कुछ याद ही नहीं रखना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 14। ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा, ये एक सम संख्या है 8, और सम के लिए कितना, 16 हो जाएगा। ये 9 कितना हो जाएगा, गुणे 2 यानी 18 हो जाएगा। ये 10 दूनी 20 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही सोडियम में कितना है, 11, और 11 क्या है, विषम है, विषम में 1 ऐड करना है, यानी 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। कितना, 23, 23, ये 2 सही से लिख दूँ, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना, 23 हो जाएगा। अब आप देख भी सकते हैं 22 तो वैसे भी है इसका, 9, 8, 9, इसको हम 1 बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये 23 हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में आता ठीक, नहीं तो ट्रिक पे वैसे भी लागू होती है इस पर। 12 कितना है, एक सम है, दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ अपवाद याद रखने हैं और परमाणु क्रमांक याद रखना है। एल्यूमिनियम तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना हो जाएगा, 27 यानी 27। 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि एक सम संख्या है। 15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 + 1 यानी कि 31 हो जाएगा आपका, 31। 16 दूनी कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 32 हो जाएगा। कितना, 32 हो जाएगा। ऐसी 17। अब देखिए ये अपवाद है, इस पर मैंने सर्कल कर रखा है, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 17, इसका क्या है, परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान निकालना है इसका, 17 दूनी 34 और यहाँ कितना है, 35, तो ये हो जाएगा 35.5। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब आर्गन, ये भी हमारा एक अपवाद है। 18 दूनी कितना होता है, 36, यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 40 यानी 40, ये भी एक अपवाद है। अब आपने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बात को सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जब आपस साड़ी यानी कि पीरियोडिक टेबल का जब निर्माण हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा कि जो तत्व होते हैं इनके परमाणु, किसके, परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में रखा गया है, घटते क्रम में नहीं, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। वास्तव में भी रखा गया है, 23, 24, 27, 28, 31, 32 बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूल जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि यहाँ से ये रूल खत्म हो जाता है। कैसे, 19 कैसी संख्या है, विषम, सॉरी यहाँ विषम,
19 दूनी 38 और 1 39। अब आप देख सकते होंगे ये रूल यहाँ से कैसा हो गया, लागू करना बंद कर देता है। यहाँ मतलब यहाँ के बाद ये रूल लागू नहीं होता है, बस इसीलिए यहाँ पर ये रूल कैसा हो गया था, इसका खंडन हो गया था, यानी टूट गया था। कैसे टूट गया था, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में हो गया था, फिर यहाँ से घट गया था। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 20 और इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा 40, आप याद रखना ये 40 हो जाएगा, ठीक है। किसका, कैल्शियम का, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस पे, बहुत ही शानदार, ये जो नंबर है ये किसका नंबर है, ये आपके उनका नंबर है। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके उनका नंबर है। और उनका नंबर वैसे भी हर कोई याद रखता है, तो ठीक है आप भी याद रखना, हो सकता है आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाए और याद हो भी जाता है। तो क्या नंबर है उनका, 454545, ब्रैकेट आगे 3 पीछे 3 55, यानी कि 45 45 45, ब्रैकेट आगे 3 पीछे 3 फिर 5 फिर 5, यानी कि 55। याद हो गया होगा वैसे भी उनका नंबर तो बहुत जल्दी सबको याद हो ही जाता है, ठीक है। तो 21 यानी कि 21, हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रिक को यहाँ पर लगा देते हैं। 21 दूनी कितना होता है 42, 42 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45। 22 दूनी कितना होता है 44, 44 में 4 जोड़ेंगे कितना 48, यानी 48, ठीक है। 23 दूनी कितना होता है 46, 46 में कितना जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा 51, यानी 51, कितना हो जाएगा 51 51। 24 दूनी 48, 48 में कितना जोड़ना है हमें 4, कितना हो जाएगा 52, यानी कि 92 हो जाएगा आपका, कितना 92 52 हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये Mn है तो क्या होगा मैग्नीज, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 25, और 25 दूनी 50, 50 में आपको कितना ऐड ऑन करना है, कितने पे आ गया ये 5, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐड ऑन करना है। 25 दूनी 50 और 5 कितना होता है 55, यानी कि 55, ये हो गया आपका 55। 26 दूनी कितना होता है 52, यानी कि 52, और हम कितना ऐड ऑन करेंगे 4, यानी कितना आएगा 56, यानी कि 56, ठीक है प्यारे साथियों। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत ही आराम से, स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लो से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कहीं और से पढ़ना पड़े, एक ही बार में सब यहीं से आपके दिमाग में सेट हो जाए, दोबारा आपको कहीं से ना पढ़ना पड़े। और ये आपका कोबाल्ट यानी 27, 27 दूनी कितना होता है 54, यानी 54, आपको एड ऑन कितना करना है 4 5 6 7, 7 नंबर पर देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 54 और 5 कितना होता है आपका 59, यानी 59 होता है, कितना 59। प्यारे साथियों ये सर्कल आ गया, यानी कि ये क्या है अपवाद है, और अपवाद तो आपको वैसे भी याद रखने हैं, तो इसका भी कितना होता है 59 ही रहेगा, 59 सेम है इसका, आपको याद रखना है 59, ठीक है। इसके बाद 29 कितना होता है 29 दूनी 58, यानी 58, और ये कितना था लास्ट के 2 बचे 55, इसमें 5 ऐड कर लेना, तो 58 और 2 60, 60 और 3 कितना होता है 63, यानी कि 63, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखा है कोई बात नहीं, आप समझ लेना 63 लिखा है, क्योंकि नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ 63, ठीक है। 30 यानी कि जिंक, जिंक का कितना होता है 30, यानी 30, यानी 30 30 60 और प्लस 5 कितना होता है 65, तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। कितना हो गया आपका 65। तो ये थी आपकी शानदार ट्रिक, कैसी थी, ये थी आपकी शानदार ट्रिक जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कराई है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये शानदार ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी और आपको
याद रखना है सिर्फ इसकी अपवाद और इसके परमाणु क्रमांक। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।